तथा ख्रीस्ती भाई बहनों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी में अपना कर्तव्य निभा सकें। ईश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें कि भाई बहन ममता और राहुल पवित्र आत्मा का सहारा पाकर ख्रिस्त प्रेम का महत्व अच्छी तरह समझ सकें। ईश्वर, तूने मनुष्य जाति को सृष्टि इस उद्देश्य से किए जिससे नर नारी तन मन से एक हो जाए, ये वर वधु की विवाह बंधन में एक हो जाए तथा प्रेम बंधन में सुदृढ़ बने। तेरी ही कृपा से इसका प्रेम विकसित होता रहे तथा ये मनुष्यों के सामने सच्चे प्रेम का साक्ष्य देते रहें। यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ममता कपूर के मामा है और उनके शादी विवाह में आ गए। एक दूसरे को हाँ कहने जा रहे हैं, कलीसिया के सामने एक करार करने जा रहे हैं और आज माता कलीसिया के साथ साथ हम सभी कोई भी खुश हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है और जहाँ ईश्वर है वहाँ प्रेम है। और हम यही मानते हैं कि ममता और राहुल ये दोनों में प्रेम है और यही प्रेम को इजहार करने के लिए, यही प्रेम को कलीसिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए, यही प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए आज हम इस पवित्र गिरजाघर में जमा हुए हैं। आज हम इन दोनों के लिए, राहुल के लिए और ममता के भावी जीवन के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। इनके लिए हम प्रभु से दुआ करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि इनका भावी जीवन, इनका वैवाहिक जीवन सुखद रहे, समृद्ध रहे, चंगा रहे, भला चंगा रहे। हम लोगों को कैथोलिक कलीसिया 7 संस्कार देती है और वह 7 संस्कार जो आज ये लोग उनमें से पहला संस्कार शादी का संस्कार के लोग ग्रहण करते हैं और संस्कारों के माध्यम से प्रभु हमारे हृदय में आते हैं और संस्कार के माध्यम से प्रभु हमारे हृदय में निवास करते हैं और वही प्रभु आज ममता और राहुल के हृदय में निवास करते हैं। चलिए आज हम इन दोनों के लिए, राहुल और ममता के लिए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। इन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि इन लोगों का वैवाहिक जीवन सुंदर रहे, सुखद रहे। आइए इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले अपने अपने सभी पापों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा मांगे ताकि आज की यह मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लें। मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से जो पाप किया है, इसलिए मैं तुम्हारे माध्यम से सच्चे एक भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। शक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करे और हमारे पाप क्षमा
अध्याय 1 वचन संख्या 26 से 28 से 21 तक। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ यह सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12 वचन संख्या 31 से 13 और 8। यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इसमें मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्यों तथा सर्वदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं खनखनाता घड़ियाल अथवा झनझनाती छाछ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं। किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूँ और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूँ, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि अपने सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है,
सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 19 पद संख्या 3 से 6 तक। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु का सुसमाचार। राहुल और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, पवित्र बेंजा धारा में से जोड़े का आज हम यही विश्वास करते हैं कि राहुल और ममता को ईश्वर ने जोड़ा है। आज हम राहुल और ममता के लिए विशेष दिन है और हम सबों के लिए भी विशेष दिन है, क्योंकि ये दोनों कलीसिया के सामने हमेशा के लिए करार करने जा रहे हैं कि दुख में और सुख में हर परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ रहने के लिए निर्णय लेने जा रहे हैं, करार करने जा रहे हैं। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा मनुष्यों को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए उन्होंने नर और नारी को बनाया। और हम विश्वास करते हैं कि राहुल और ममता ये दोनों एक दूसरे के लिए
योग्य पाए गए हैं। ये एक दूसरे के लिए अपने प्रेम को इजहार करने जा रहे हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इन दिनों हम लोग परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा मिस्सा के पहले कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ प्रेम है। और हम यही विश्वास करते हैं, राहुल और ममता के बीच में प्रेम है, और जब ये दोनों में प्रेम है तो वहाँ ईश्वर भी निवास करते हैं। इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दंपति जीवन दूषित हो। और विवाहिक जीवन एक सम्मानित जीवन है, कलीसिया के एक संस्कार है। हम लोगों के लिए माता कलीसिया एक संस्कार के रूप में दिया है, और जब हम लोग 7 संस्कार ग्रहण करते हैं और इन संस्कारों के माध्यम से ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। के बीच में प्रेम का अभाव होगा तो वो झंझनाती घड़ियाल की तरह होगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम लोग कई बार विवाह के पहले और विवाह के दौरान हम लोग कहते हैं, सुबह देखूं शाम देखूं बस तुम्हारा चेहरा देखूं। तो राहुल दोनों कलीसिया के सामने करार करने जा रहे हैं, तो यह करार हमेशा वह प्रेम रहे, हमेशा ममता कहे, हमेशा राहुल कहे। सुबह देखूं सच की भावना के कारण कहते हैं, तुम किसी के साथ हो इसीलिए तुम बातें कर रहे हो। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। जोर से जवाब दीजिएगा ताकि लोग भी सुने। हे ममता और राहुल, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का कर लिया है? क्या आपने पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ में संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपने मंजूरी दीजिए। आपको मैं अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वरीय करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। सब कुछ कहेंगे। और आभूषण को अपनी आशीष प्रदान कृपा कर हमारे प्रभु द्वारा
और परमात्मा के नाम पर प्रेम और ईमानदारी रखें। न कभी छूटे जोड़ी जीवन में जोड़ी बना तेरा उम्मीदवारी का दिन यह अंगूठी पहनना न कभी छूटे जोड़ी जीवन में हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई को प्रतिदिन अनुसार चल सकें, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें, अपने दुख सुख तुझ पर समर्पित करें तथा तुझसे प्राप्त संपत्ति को तेरे निकट ले चलें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आपका दया बलिदान स्वीकार करे। करते हुए निरंतर हे पिता समस्त विश्व के कर्ता, तूने अपने अनुरूप स्त्री पुरुष का सृजन करके उनकी संगति पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा की है। हम दीनतापूर्वक इन वर वधू के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज विवाह संस्कार के द्वारा संयुक्त हो गए हैं। हे प्रभु, हमारे भाई बहन ममता और राहुल पर अपनी कृपा दृष्टि कर और पवित्र आत्मा की शक्ति इन्हें हृदयों में प्रज्वलित कर दे। ये एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ जीवन बिता सकें और तुझसे प्राप्त संतान से परिवार को सुशोभित तथा कलीसिया की वृद्धि करें। हे प्रभु, ये सुख में तेरी स्तुति करें और दुख में तेरी शरण लें, परिश्रम में तेरी सहायता पाकर आनंद मनाएं और विपत्ति में तेरी शांति का अनुभव करें। ये ख्रिस्त प्रजा के साथ तेरी उपासना करें और मनुष्यों के सामने तेरा साक्ष्य दें, स्वर्गधाम में प्रवेश कर सकें। यह हमारी प्रार्थना है, हमारे पिता प्रधान
विद्वान जीता और राज्य करता प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ।